चलिए आज स्टार्ट करते हैं माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव। ठीक, माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव। माँ कहानी को किसने लिखे हैं? ईश्वर पेटलीकर जी। ईश्वर पेटलीकर जी लिखे हैं। ठीक है, इस माँ की कहानी में ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। चलिए चलिए 3 गोरे निष्कर्ष डॉक्टर ने उन लोगों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। उन लोगों ने क्या कहा था कि ये मगम्मा के बारे में, मंगू के बारे में इलाज संभव है कि कुछ गवाह नहीं, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब कुछ गवाह कहा नहीं जा सकता ये चीज़, या तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। ये बोले थे कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, वो बोले थे पागलपन मिटाना संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर को लगा के रखना ही चाहिए। ठीक है, कि इसकी अति करने से शायद हो सकता है कि डॉक्टरों का आवागमन में इसकी कुछ अति मिल जाए और ये सही रास्ता पे चलने लगे। हो सकता है कि जैसे इधर उधर जाती थी, इसकी माँ ही उसको लेके जाती थी, बाहर लेके जाना आना, हर कुछ पैखाना करवाना, तो हो सकता था ये खुद सीख ले कुछ डॉक्टर की अति से। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया था कि डॉक्टर की भी सहारदायक है कि डॉक्टर को दिखा करके सहारा दे करके ही कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, उस कुसुम की तरह यह भी ठीक कुछ समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था? क्या डॉक्टर ने कहा था, या मेंटल ने कहा था, या कमू ने कहा था, या तो इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन ने कहा था? ये डॉक्टर ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर ने ये कहा था कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी है, ये बता रहा डॉक्टर और मेंटल दोनों भी आ सकता है, लेकिन हाँ अभी डॉक्टर है, शुरू में डॉक्टर हम लगा सकते हैं। ठीक है, खून की सगाई तीसरी है। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये किसकी कहानी है? क्या सातकौरी का, या तो ईश्वर पेटलीकर का, या सुजाता का, या तो इनमें से कोई नहीं, या तो इनमें से सावरदैया की। ठीक है, तो ये ईश्वर की कहानी है। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर की। माँ ईश्वर का रूप होती है। ये लेखक को याद करने के लिए कोई ट्रिक बताएं कि माँ जो होती है ईश्वर का रूप होती है, तो इस कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा है, तीसरा तो कर दिए, चौथा। चलिए चौथा की कहानी है, चौथा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने की पत्र लिखा था? मतलब कि माँ शीर्षक कहानी में किसने था जो कि बड़े पुत्र को घर आने के लिए ये पत्र लिखा था? ये किस लिए लिखी थी कि जब माँ जी जब ये मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए बुलावा भेजी थी, इसके लिए कि कुसुम नाम का कोई एक लड़की थी, वो ठीक होकर के आ गई। अब उसी को देखने के लिए गई माँ जी। जब माँ जी देखने के लिए गई तो माँ जी देखती है कि सही है, तो कुसुम को घर में बुलाई। घर में बुला करके उससे पूछी कि कैसा रहन सहन था, कि वहाँ के डॉक्टर कैसे थे। तो कम्मू तो बहन का नाम है। ठीक है, कुसुम जो थी, कुसुम कह दी कि वहाँ का रक्षा व्यवस्था सही है, डॉक्टरी बड़े अच्छे हैं, जो कि अच्छे ख्याल रखते हैं सभी का। ठीक है, ये ठीक है। तो किसने लिखा था? माँ जी ने, छोटे पुत्र ने, या कम्मू ने? कम्मू ये मंगू की बहन का नाम है कम्मू, या पड़ोसी ने? तो माँ जी ने लिखे थे। किसने? माँ जी ने लिखे, और वो सुने कि हाँ वहाँ के डॉक्टर सही है, तो इनको भी सही लगा और ये भर्ती करने के लिए राजी हो गई। नहीं तो पहले ये माँ जी राजी नहीं थी। ठीक है, डॉक्टरों को, या तो ये हॉस्पिटल को वो क्या समझती थी कि गौशाला है। ठीक है, गौशाला समझती थी। चलिए पांचवा कहानी है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ठीक है, मतलब माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है? क्या ये श्रीनिवास जी के द्वारा, या सातकौरी होता, या ईश्वर पेटलीकर, या सुजाता के? तो ये किसका? ईश्वर पेटलीकर का, मतलब कि ईश्वर जी का लिखा हुआ है। ठीक है, ईश्वर की
ये अथी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो कहानी है, अगले हम देखते हैं अगले ऑब्जेक्टिव। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? तो ये कुल पूछा या कि कुल? मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो इसमें हो सकता है मंगू की माँ की कितने संतानें थी? 4। ठीक है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4। ठीक है, 4 संतानें थी। मंगू की माँ की 4 संतानें थी, 2 बेटा और 2 बेटी। कौन? 2 पुत्र और 2 पुत्री। ठीक है, पुत्री ऐसे करके पूछेगा, बेटा और बेटी, 2 बेटा 2 बेटी, माँ के कुल 4 संतानें थीं, याद रखिएगा। ठीक है, यदि एक चीज़ और पूछ सकता है, हाँ नीचे दिया गया है कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थीं? मंगू के अलावा पूछा है, मंगू को हटा करके मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें? तो इसमें 3 संतानें थीं। मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थीं, याद रखिएगा, मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थीं। चलिए अगला है, मंगू जन्म से ही थी, क्या थी? ठीक है, पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी या क्या थी? ठीक है, या ये भी दोनों हो सकता है। ठीक है, डी में लिखा गया है कि ये भी दोनों हो सकता है। तो मंगू जो थी पागल भी थी और बोल भी नहीं सकती थी, वो गूंगी थी। ये बचपन से थी, ये दोनों बचपन से थी, पागल और गूंगी बचपन से थी। ठीक है, बचपन से ही पागल और गूंगी थी ये। ठीक है, हाँ हाँ, मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के भाई कितने थे? अभी तुरंत बताया कि 2 भाई थे। ठीक है, 2 भाई 2 बहन थे। ठीक है, बड़ी बहन का शादी हो चुका था, बड़ी बहन थी। इसे मंगू से बड़ी बहन भी थी जो कि उसकी शादी हो गई थी और उसका नाम था कमू। ठीक है, बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू, ये भी याद रखिएगा। चलिए हाँ, एक चीज़, पराई माही कान छेदती है, यह कहा था? किसने कहा था कि पराई माही कान छेदती है? ये क्या है? ये पूछा, यह है क्या है? ये कहावत है या मुहावरा है या छंद है या सोराठा है? सोराठा, सोराठा। ठीक है, सोराठा है। ठीक है, ये पूछा। ठीक है, कि कहावत है या अथी मुहावरा है या छंद है या सोराठा है? तो ये याद रखिएगा कि क्या है, ये कहावत है। ठीक है, ये बोली थी किन? ये मंगू की माँ। ठीक है, मंगू की माँ बोली थी, कहावत है पराई माँ ही कान छेदती है। ठीक है, ये वही बोली थी, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आंगन नहीं अगहन? ठीक है, अगहन का महीना मंगू ठीक हो जाएगी, अगहन का महीना जो आएगा उसमें मंगू ठीक हो जाएगी, यह किसने कहा था? ये याद रखिएगा कि किसने कहा था कि अगहन का महीना मंगू ठीक हो जाएगी? क्या ज्योतिष ने बोले थे, पंडित ने बोले थे, विद्वान ने बोले थे? एक और, विद्वान ने बोले थे या वैज्ञानिक ने? तो एक किसी ज्योतिष ने बोला था कि अगहन का महीना आएगा, अगहन का महीना मंगू के लिए आराध्य हो जाएगा, मंगू ठीक हो जाएगी। ये चीज़ मंगू की माँ, ठीक है, मंगू की माँ इसको आराध्य मान ली। ठीक है, एक आराध्य मान ली कि हाँ एक आराध्य है जो कि उस समय ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद ये भी करती थी कि जो भी आते थे, जितने भी ज्योतिष आते थे वो दिखाती थी, वो कहती थी कि 1000 टोना टोटका से एक जो किसी का तो लग जाए। तो इसीलिए वो क्या करती थी कि दिखाती थी, सभी को दिखाती थी और इसको मानती थी। यदि पागलपन की गुण में कोई यदि कुछ कहता, कोई भी विद्वान आते यदि कहते तो उसको बड़े ध्यान से सुनती, सोचती कि कुछ उससे हमको मिल जाए कोई सोल्यूशन, ये ध्यान से सुनती थी वो माँ जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? वही अगहन का महीना, जो अभी मैंने कहा कि अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था माँ के लिए। ठीक है, कोई भी हो, या पुत्र हो या पुत्री, यदि ऐसा कार्य हो, ऐसा हो तो कुछ भी यदि सुन जाए कि हाँ इसके लिए, बेटे के लिए या बेटी के लिए कोई चीज़ या तो कोई समय अच्छा आने वाला है, तो उसको इंतज़ार करेगी माँ। ठीक है, जैसे देवों को पूजती है वैसे उस महीना को पूजेगी कि जिस समय आएगा, या मेरे बेटा हो या मेरे बेटी हो,
ठीक है, उसमें सफलता पाएगी या कोई चीज़ खराब हो तो हासिल हो जाएगा, वो आराध्य इसलिए मान गई थी ये भी कि हो सकता है मंगू ठीक हो जाए। ठीक है, उसको आराध्य देव मान ली थी। चलिए, और एक है कन्या, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? वही जो कन्या विश्वविद्यालय में कौन पढ़ती थी? ठीक है, कुसुम। कुसुम उसमें पढ़ते पढ़ते वो पागल हो गई, वो पागल हो गई। वही पागल होगी, वहाँ से उसको क्या किया गया? भर्ती कराया गया। और कुसुम की माँ नहीं थी। ठीक है, कुसुम की माँ नहीं थी, कुसुम की माँ नहीं थी, इसलिए माँ जी बोली थी यदि इसकी भी माँ होती तो आज यहाँ अस्पताल में नहीं जाने देती। ठीक है, ये बोली थी, ये कुसुम नाम था उसका। याद रखिएगा कि वो जो कन्या विश्वविद्यालय में से पढ़ती थी, जो लड़की पागल हुई थी, उसका नाम कुसुम था। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ जो कहानी था किस भाषा से अनुदित है? ठीक है, पहले किस भाषा में आया था? तो ये कन्नड़ भाषा में आया था, गुजराती भाषा में आया था, तमिल भाषा में आया था या उड़िया भाषा में? तो ये जो आया था, सबसे पहले जो आया था ये ये ईश्वर पेटलीकर। ठीक, ईश्वर पेटलीकर जो थे, ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा में इसको लिखे थे। ईश्वर पेटलीकर ही लिखे थे, इसको गुजराती भाषा में लिखे थे। और यही गुजराती भाषा जो था, तो हिंदी भाषा में कौन? ये गोपाल दास नागर ने ये हिंदी भाषा में लाए और हम लोग के समीप में ये कहानी को किए हैं। ठीक है, इस कहानी को किए हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गोपाल दास नागर ही थे जो इसको हिंदी में अनुवाद किए हैं। ठीक है, अब चलिए, अब समझते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ जो थी अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? वो क्या कहती थी? गौशाला कहती थी, पाठशाला बोलती थी, या कलागार बोलती थी, या छात्रावास बोलती थी? तो ये जो कहती थी इसको, ठीक है, गौशाला समझती थी। गौशाला समझती थी कि जैसे पागल गूंगे जो होते हैं तो वो कैसे रहते हैं? गौशाला, जैसे गाय बैल जो रहते हैं गौशाला में, जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं गोहाल। ठीक है, गोहाल में। ठीक है, गोहाल में जैसे तैसे बांध दिया जाता है उसको अथी दे करके रस्सी से, वैसे ही पागल को और गूंगा लोग को वहाँ पे बांध दिया जाता है वो डॉक्टरों में। इसलिए वो उस डॉक्टरी को डॉक्टर नहीं, वो गौशाला समझती थी। वो ये उपमा देती थी, वो मानती थी कि वहाँ पे कोई इसका गुण नहीं है कि इसका सेवा हो या सत्कार हो, जैसे मन तैसे उसमें रखा जाता है। ये मान्यता मानती थी मंगू की माँ, इसलिए उसको गौशाला ही समझती थी। चलो, मंगू कब से पागल थी? मंगू कब से पागल थी? 5 साल से, ये 3 साल से, 2 साल से, या जन्म से? तो वो जन्म से पागल और गूंगी थी, जन्म से ही थी, बहुत छोटी से जन्म से ही थी। ठीक है, चलो, अब अगला है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार रहे? ईश्वर पेटलीकर जो थे किस भाषा के कथाकार रहे? अभी हमने आगे बताया कि वो ईश्वर पेटलीकर थे, गुजराती भाषा के कथाकार रहे थे। ठीक है, कौन सी भाषा के? गुजराती भाषा के कथाकार ये रहे हैं। 1 मिनट। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार ये रहे हैं, गुजराती भाषा के कथाकार रहे हैं। और हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर किए थे वही कहानी को, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह दे रहे थे? मंगू को जो थे, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह दे रहे थे? गौशाला में, पाठशाला में, या कारागार जो होता कारागार में, या अस्पताल में? तो लोग जो कहते थे अस्पताल में भर्ती करने से, अस्पताल में भर्ती करने के लिए बोलते थे कि अच्छे अस्पताल में उसको भर्ती करने से शायद वो ठीक हो सकती है। क्यों वो कह रहे थे? क्योंकि वो लोग मानते थे कि एक न एक समय ठीक हो जाएगी। उसी में आ गई थी कुसुम। कुसुम जो ठीक होके आ गई, फिर सलाह देने लगे कि इसको भर्ती कर ही देना चाहिए। हो सकता है यदि ये भी भर्ती इतना दिन में होती तो ये भी आज ठीक हो जाती कुसुम की तरह। ये भी ताना दे रहे थे लोग कि आज यदि तू उसको करके रखती, अस्पताल में भर्ती करके रखती कुसुम की तरह, आज ये भी ठीक होके चली आई। और ये बात किसको? माँ को लग गया था। और माँ भी कहती थी शायद हो भी सकता है।
हो भी सकता है कि ठीक हो जाती, इसीलिए वो खत लिखी थी बेटे को खत लिखी कि हाँ बेटे आएगा और इसे लेके जाएगा। फिर भी उन्हें दुविधा, उसमें भी दुविधा इनको था। ठीक है, चलिए अगला है मंगू। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या समझती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या समझती थी वो? ठीक है, हाँ, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या समझती थी? बंधन समझती थी, या मुक्त समझती थी, या छुटकारा समझती थी, या तो संतोष समझती थी? तो वो छुटकारा समझती थी कि प्राकृतिक मौत हो, कि प्राकृतिक मौत की इसमें कोई किसी का गुण नहीं हो। जैसे मानो कि यदि हम ही उसको छोड़ देंगे, माँ मानती थी कि यदि हम उसको छोड़ देंगे, यदि उसको सेवा नहीं करेंगे, वो सेवा के थ्रू यदि मरे या बिन सेवा के मरे, या तो उसको हम छोड़ दें, तो ये क्या होगा, एक एक जिंदगी भर का एक अथी लग जाएगा हमारे, कि माँ होने का ये गुण है कि मैंने उसको लापरवाह कर दिया और मैंने लापरवाह के कारण वो मर गई। वो मानती थी कि प्राकृतिक मौत हो, अपने मर्जी से हो, कि वैसा मौत हो जो कि हम लोग का उसमें कोई अथी नहीं हो, जो कि उसमें हमारा कोई हाथ ना हो। ठीक है, इससे वो माँ को भी कभी नहीं आएगा, जीवन में एक भी गुण नहीं आएगा कि हाँ वो बाद में समझे कि हाँ मेरे वजह से मेरी बेटी का मौत हुआ है। इसके कारण वो मानती थी, ये प्राकृतिक मौत ही वो मानती थी, लेकिन अपने मर्जी से उसको मारना नहीं चाहती थी माँ। चलिए यहाँ तक पढ़ाई हो गया। उसके बाद 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर, काला पानी किसकी लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी किसकी लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर, क्योंकि ईश्वर पेटलीकर का ही है। ठीक है, काला पानी ईश्वर पेटलीकर का है। अच्छा, और फिर अगली है, अगला यदि माने तो मंगू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? बोलो, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, बताइए। ये तो पढ़ाएं कि मंगू की बड़ी बहन का नाम था क्या था? ये मुन्नू, मुन्नू, ठीक है, मुन्नू था, कुसुम था, अति मुन्नी था, या कमू था? तो उसका नाम था कमू। ठीक है, कमू था नाम। ठीक है, हाँ, मनु नहीं था, कमू था नाम। ठीक है, कमू नाम था उसका, नाम कमू था, बड़ी बहन का नाम कमू था। चलिए हो गया, ये पहले भी मैंने बता दिया है। ठीक है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था? उपद्रवी मरीज मतलब उपद्रवी उसे कहा गया था जिसके जो हफ्तिमाकी होता था। उपद्रवी का मतलब हफ्तिमाकी। ठीक है, हफ्तिमाकी मानिए, हफ्तिमाकी, सॉरी, हब दिमागी माना जाता था, हब दिमागी। ठीक है, हब दिमागी थे। ठीक है, ये उपद्रवी का मतलब होता है हब दिमागी। ठीक है, हाँ, उसे कहाँ रखा जाता था, कैसे रखा जाता था? वहाँ पे क्या बांध करके रखा जाता, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, कमरे में बंद करके रखा जाता था, कि ऊंचे स्थान पे रखा जाता था? तो उसको बांध करके रखा जाता था। ठीक है, उसको क्या किया जाता था, बांध करके रखा जाता था, या तो हाँ बांध के ही रखा जाता था, वो स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता था। ठीक है, उसको बांध करके रखा जाता था, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता था। ठीक है, और जो पागलों की तरह रहते, ये पागल की कारखाना जो होता था, उनको क्या करते थे, ये पागलों के अस्पताल में उनको क्या करते थे कि उनको एक बंद कमरे में रखा जाता था, कि एक अलग अलग कमरे में। ठीक है, एक एक को। हाँ, चलिए अगला, हाँ, मंगू की अस्पताल, मंगू की अस्पताल में भर्ती, मंगू की अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए अति बड़े भाई जो थे, मतलब माँ के बड़े बेटे ने किसका अति लिए थे, ऑर्डर लिया था? डॉक्टर का, मजिस्ट्रेट का, या सिविल सिविल का, सिविल जर्नल का, या पुलिस का? तो ये जो लिए थे मजिस्ट्रेट का लिए थे, मजिस्ट्रेट से अति ऑर्डर ले करके तभी आए थे, और वहाँ पे कहाँ, वहाँ पे कम्मू को गए थे, सॉरी मंगू को गए थे भर्ती करने के लिए। ठीक है, चलिए
सॉरी, चलिए रुकिए 1 मिनट। हाँ, चलिए अब अगला क्वेश्चन है माँ। माँ की कुल कितनी लड़कियाँ थीं? माँ की कुल कितनी लड़कियाँ थी? सिर्फ तो 2 ही थी। ठीक है, 2 ही लड़कियाँ थी। माँ की कुल 2 ही लड़कियाँ थी, एक मंगू जो पागल थी, एक कम्मू जो कि उसका शादी हो गया था। ठीक है, हाँ, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? ठीक है, यह किसने कहा था? तो रात में रोशनी जलने से इसे नींद नहीं आती है, ये किसने माना था? क्योंकि माँ रखती थी उसे। मंगू को कौन रखता था? माँ। तो माँ ही जानती थी कि उसको कैसे नींद आता है, कैसे उसको सुलाया जाता है, वो ही जानती थी। वही माँ ही बोली थी कि मैंने यह अस्पताल में कहना भूल गया कि वह रात में रोशनी जलने से वो नींद उसे नहीं आता, वो सोती नहीं है। ठीक है, वो ये कहना भूल गई थी। ये रास्ते में सोचते सोचते चली गई और वो सोई तो उसको सोना लगने लगा बिछौना, जो कि साथ में लेके सोती थी। तो किसने? माँ जी ने कहा था। ये माँ जी ने कहा था। ठीक है, माँ जी को मानिएगा। चलिए, हाँ, इस वीडियो को यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार देख लीजिएगा। इसमें यदि इस ऑब्जेक्टिव को सिर्फ देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव से आपको कहानी भी याद आ जाएगा, कहानी पूरे कंप्लीट हो जाएगा। इससे कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यदि अलग से भी आ जाए तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कहाँ से आएगा? आएगा तो कहानी से ही आएगा। ये नहीं हो सकता है कि बेकहानी से दे दे, कभी नहीं ऐसा होता है, कहानी से ही आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होता है कि उसको समझना, कहानी को समझना। कहानी को समझिए तो सबका आंसर उसी में दिया जाता है। चलिए, हाँ, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लीजिएगा। 2 बार में आपको गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। 100 पिक्सल ईजी है। ठीक है, समझिए। अब 25 नंबर में कि माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? अस्पताल को। किसको? अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। हाँ, कौन सा महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना हो गया था? आशा भरा महीना या आराध्य या देव माने तो उसी को मानेगी। कौन सा महीना को? अगहन का महीना को। ठीक है, माँ जी किसको मानेगी? अगहन का महीना को आराध्य मानेगी, क्योंकि उसके लिए आराध्य हो गया था, क्योंकि उसके बच्चे की कुछ जिंदगी की बात था, इसलिए वो आराध्य मान ली थी। ठीक है, हाँ, गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी कौन सा है? तो कौन सा कहानी है? माँ कहानी, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, माँ कहानी है। ठीक है, माँ, क्योंकि यही गोपाल दास नागर ने हिंदी में प्रस्तुत किए हैं। ये पढ़े थे, इनको बहुत अच्छा लगा तो ये हिंदी में अनुवाद कर दिए थे। चलिए, अगला है खून की सगाई किसकी कहानी है? खून की सगाई किसकी कहानी है? किसकी कहानी है? सात कोरी होता कि ईश्वर पेटलिकर की या सावरदैया की? 1 मिनट। या नगर की। ठीक है, या नगर की कहानी है। तो हम इसे माने तो किसका है? ईश्वर जी का। ठीक है, ये जो कहानी है ईश्वर जी का है, ईश्वर पेटलिकर की। ये कहानी समझ में आया? चलिए, अब अगले क्वेश्चन है 1 कम 30 29। ठीक है, चलिए, हाँ, जब भी हम भी पढ़ाते हैं तो कभी हंसा खिला के भी पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, आप लोग ऐसे भी सोच में मत जाइएगा, कहानी है, कहानी को समझिए और आनंद से पढ़िए। ठीक है, सोच करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, उसको करने से होता है, सोच करने से नहीं। तो हंसिए खेलिए और पढ़िए भी। सब चीज़ के लिए मेरे पास सब चीज़ का अवेलेबल है। चलिए, अब अगले कहानी है कि अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अपने पुत्रों के बालक, पुत्र कई गो थे? माँ के 2 पुत्र। पुत्र के बालक जो लड़के थे छोटे, उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगता और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती है। ये ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? अपने पुत्र के बालक जो अच्छे नहीं लगते हैं और मंगू को अपने छाती से अलग नहीं करती है, ये किसने कहा था? बहू ने, बेटा ने, पड़ोसी ने या डॉक्टर ने? तो ये बहू ने कही थी, ये बहू ने बोली थी। बहू ने कि देखो अपने पुत्र के बालक एक भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो गुंगी पागल और गुंगी मंगू को तो क्या करती है? छाती से लगा के रखती है, छाती से अलग नहीं करती है। ठीक है, उसका भी कुछ मजबूरी था इसलिए। ठीक है, चलिए, अगली कहानी है कि माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझता है? माँ के भाव एवं ममता की बातों को कौन समझता है? एक ही होता है। ठीक है, मेरे विचार से आप भी वैसे ही बनिएगा। ठीक है,
एक बेटा ही होता है, एक बेटा ही होता है जो कि माँ का ममता की बात को समझ लेता है कि वो माँ कितना थी है, कितना वो दुख में है। उनका चेहरा देख के पहचान लेता है। हाँ, लेकिन सच्चे मन से देखें तो पहचान सकता है नहीं, तो माँ वो आंचल होती है कि बेटा का भी दुख अपने आंचल में बांध लेती है। तो कहाँ से माँ का दुख समझ में आ जाएगा। हाँ, हर इंसान को समझ में नहीं आता है कि माँ का दुख क्या होता है। वही बेटा को समझ में आता है जो कि माँ की छाया में जो होता है। कभी कभी माँ की छाया में ना होकर अलग होता है तो माँ सिर्फ उनके दुख को अपने आंचल से लगा के रखती है, उतना मान्यता नहीं देती है। इसीलिए जैसे माँ आपको भी आगे बढ़ा रही है, यही हम कहना चाहते हैं। माँ का तो कर्ज कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन हाँ, एक कार्य होता है कि माँ का सपना कभी मत तोड़िएगा। कम से कम माँ का सपना एक ही होता है कि बेटा का सफलता, या बेटी हो बेटी का सफलता। जितना बेटा कर सकता है उतना बेटी भी कर सकती है। तो बेटा हो या बेटी, भाई बहन से हम यही कहना चाहते हैं कि माँ को उतना ही लाड प्यार दीजिएगा जितना आपको माँ देती है। यदि ऊंची आवाज़ में बात करें तो कभी सर उठा के आप लोग मत देखिएगा। माँ तो माँ होती है। इस कहानी से आपको पता लग गया होगा कि माँ क्या माँ होती है। ठीक है, चलिए आगे अब समझते हैं कहानी को। ठीक है, ये कौन होता है? पुत्र ही होता है। याद रखिएगा, पुत्र ही होता है, पुत्र ही समझ पाता है। चलिए अब अगले कहानी है कि मंगू 14 वर्ष की कब हो गई थी। ठीक है, 14 वर्ष की कब हो गई थी? तो ये कौन, पूस में, अगहन में, या चैत में, या सावन में? तो अगहन का महीना में वो 14 वर्ष की हो गई थी। ठीक है, अगहन का महीने में वो 14 वर्ष की हो गई थी वो। चलिए अगला है कि मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? 15 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में, या 13 वर्ष की आयु में, या 16 वर्ष की आयु में? ठीक है, तो ये हमारे उम्मीद से है कि 16 वर्ष की आयु में है। इसमें थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। यदि आप जानते होंगे तो आप लोग ज़रूर है कि कमेंट में बताएं कि ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से हमें भी लगता है, हो सकता है हमसे भी गलती हो सकता है, इसमें थोड़ा सा हम डाउट में हैं। ठीक है, आप ज़रूर जवाब दें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? क्या गांव में, घर में, शहर में, या इनमें से कोई नहीं? तो वो जो थे शहर में रहते थे। ठीक है, कभी कभी कोई त्यौहार में वो लोग आते थे तो वही माँ क्या करती थी कि पागल मंगू में ही निपटी रहती थी। हाँ, हालांकि बेटे और बहू को भी उतना ही मानती थी और घर पूरा आंगन खिल जाता था, तो फिर भी वो मंगू को मानती थी। मंगू को इसलिए मानती थी क्योंकि उस समय मंगू को देखने वाला सिर्फ माँ ही थी। उतना मान्यता वो बच्चे को भी देती थी, खेलती थी, लेकिन उतना नहीं जितना मंगू के साथ खेलती थी और उसकी सेवा करती थी। इस पे बड़ी बेटी भी कह डालती थी। उसी का कहना है कि समझ लेना माँ जी, आप ही उसका वास्तविक दुश्मन हो, कि आप उसे डांटती नहीं या मारती नहीं है। यदि गलती कर दे तो 2 झापड़ उसे लगा दिया करो, जो कि अगले बार उसे याद रहे कि इस कार्य के लिए हम मार खाए थे। लेकिन हाँ, पागल जो इंसान होता है उसे याद कुछ नहीं होता। यदि हर चीज़ याद हो जाए तो इंसान क्यों नहीं याद करके उसे सिखा दे। ठीक है, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो हर चीज़ सिखाती है, वो जानती है कि नहीं सीख पाते हैं। चलिए अगला जो है 34 नंबर, अस्पताल में कुसुम को बांधकर रखा जाता था, ऐसा खबर किसने कहा था? मतलब कुसुम जो गई थी लड़की ठीक होने के लिए, तो कोई कनभनक दे दिया था कि ये कुसुम को क्या करता, बांध कर रखा जाता था। ऐसा खबर किसको मिला था? तो किसको मिला था? माँ जी को मिल गया था। ऐसा खबर माँ जी को मिल गया था कि उसको बांध करके रखा जाता था, इसलिए और वो डर गई थी। गलती से उनको खबर मिल गया था। ठीक है, हाँ, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो कुसुम जब ठीक होके आई थी तभी पूरे गांव चले गए थे उनको देखने के लिए। ठीक है, उनको देखने के लिए पूरे गांव शामिल हो गए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला है माँ ने अस्पताल को हाल चाल किससे पूछा था? माँ ने अस्पताल का हालचाल जो पूछा था किससे पूछा था? वही कुसुम से।
जो कुसुम ठीक होके आई तो उसी से पूछने लगी कि बताओ वहाँ का हाल चाल, रक्षा व्यवस्था कैसा है, कैसे तुमको रखे थी। तो ये किसने पूछा था? कुसुम से माँ ने। ठीक है, माँ ने हाल चाल पूछा था। किससे पूछा था? कुसुम से। किससे? माँ ने किससे पूछा था हाल चाल? कुसुम से। चलिए, हाँ, माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? क्या जाड़े के समय था, वर्षा के समय था, गर्मी का समय था या वसंत का समय था? जाड़े का समय में। ठीक है, जाड़े का समय में। जाड़े का समय में कब आया था? जब माँ अस्पताल में गई उसके बाद वहाँ पे आया कि जाड़े का समय है, क्योंकि माँ हर समय बेअति उसकी ध्यान रखती थी। और वो क्या काम करती थी? रात में 5-6 बार वो पैर से मार करके हर बिछोने को क्या करती थी कि पैर तले दबा देती थी। फिर भी माँ उसको क्या करती थी कि ओढ़ा देती थी। यही ये अस्पताल से बोली, अस्पतालों के कर्मचारियों से बोली कि ये क्या करती है कि कभी कभी ये 2-3 बार हटा देती है अपने बदन से कपड़े। हो सकता है ठंड में ये हो जाए। ठीक है, ठंडी लग जाए इसे, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, हर समय देखते रहिएगा। ठीक है, ये चीज़। चलिए, हर चीज़ वो माँ वहाँ पे बोली थी। चलिए, अगला है माँ जी कहाँ से फिसल गई थी? माँ जी किस समय फिसली थी? जिस समय पिछल गई थी उस समय, जिस समय माँ जी इसको मंगू को भर्ती करने के लिए जा रही थी, जिस समय मंगू को भर्ती करने के लिए जा रही थी उसी समय ये पिछल गई थी। उनको सोच उतना था कि उसको सोच टान लिया था। उनको ये पता नहीं था कि मैं कौन सा रास्ता से जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, उसे ये भी पता नहीं था। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गई, वहाँ से पिछल गई थी। पिछल गई थी कब? बरामदी से। ठीक है, बरामदे से जब निकल रही थी उसी जगह से ये क्या हो गई थी? पिछल गई थी देहुरी से। ठीक है, बरामदे का देहुरी जो होता है, जो द्वार पर से ही वो पिछल गई थी। ठीक है, देहुरी है, ये देहुरी से पिछल गई थी, ये बात याद रखना, द्वार से। ठीक है, हाँ, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, मंगू जो गई थी रेलवे स्टेशन किससे गई थी? तो वो बैलगाड़ी से गई थी, ये बात याद रखिएगा, वो बैलगाड़ी से गई थी। चलिए, लास्ट एक क्वेश्चन है कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा था? ये जवाब दीजिए। चलिए, इसका जवाब दीजिए कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा था? माँ जी ने कहा था या पुत्र ने कहा था या परिचारिका ने कहा था या डॉक्टर ने कहा था? तो ये डॉक्टर का भी कहना नहीं है, ये डॉक्टर तो उतना जवाब नहीं देते हैं, उनको उतना समय नहीं होता है। या माँ तो खुद गई थी, पुत्र भी खुद गए थे। इसका जवाब है कि परिचारिका ने जवाब दिया था। ठीक है, परिचारिका ने जवाब दिया था कि 4-5 बार यहाँ पे माँ जी जाँच किया जाता है, उसका चिंता मत लें आप। ठीक है, चलिए, हाँ, आपको यदि ये वीडियो सही लगे तो ज़रूर है कि इसको और भी आगे फैलाइएगा और अपने दोस्तों के पास दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू मेरे दोस्त।